यह है कहानी का सेकेंड पार्ट। आपने फर्स्ट पार्ट में सुना था कि गोरी का भाई कैसे गोरी को मारने के लिए गोरी के पास जाता है, लेकिन जब गोरी का कहानी सुनता है उसका भाई तो कहीं न कहीं लगता है कि इसमें गोरू का कोई दोष नहीं है। उसके बाद उसका भाई विचार बदल देता है और गोरी का मारने का फैसला का छोड़ देता है, लेकिन गोरी से बोलता है कि तुम यहाँ से भाग जाना, नहीं तो अगर मैं और तुम कहीं पापा के हाथ लग गए तो पापा दोनों को मार देंगे। गोरी वहीं रुक जाती है और गोरी के भाई अपने पापा के पास आ जाता है। गोरी वहीं खड़ी थी, रात का वक्त है था, वहीं गोरी रहती है, किसी तरह से रात काटती है, हो जाता है सुबह। सुबह के वक्त भी गोरी को वहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए कि काफ़ी घना जंगल था। अब गोरी जैसे तैसे जंगल में चलने लगती है, लेकिन गोरी को कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी गोरी और एक तालाब मिलता है। तालाब के किनारे पे जाती है। गोरी को लगता है कि शायद कोई तालाब में किसी तरह का मछुआरा मिल जाए जिसके सहायता से मैं कोई गांव में चले जाऊं, लेकिन मछुआरा तो नहीं, लेकिन एक नाव चलाने वाला व्यक्ति मिलता है। एक व्यक्ति नाव को चला रहा था। जैसे ही गोरी को देखता है, गोरी के पास चला आता है। गोरी एकदम से डर जाती है, लेकिन वह नाव वाला पूछता है कि बेटा तुम कहाँ से हो। गोरी को थोड़ा सा हौसला मिलता है कि कहीं न कहीं यह हमें बेटी बोल रही है तो पापा का उम्र के हैं और पापा के जैसा व्यवहार कर रहा है। गोरी अपनी बीती सारी कहानी बताती है किस तरह मैं यहाँ आया और हमें किसने फंसाया। जब यह बात वह मछुआरा सुनता है तो उसे भी लगता है कि लड़की अकेली है, इसके पीछे कोई नहीं है, क्यों ना इसके साथ कुछ किया जाए। उसके बाद मछुआरा बोलता है ठीक है, अभी तो यहीं रुकना होगा, शाम को वक्त यहाँ से हम लोग निकलेंगे, इसलिए जंगली जानवर होता है, जंगली जानवर सुबह में हम पे अटैक कर देगा। गोरी भी यह बात को सुनकर डर जाती है। गोरी भी सोचती है ठीक है, इसके सहारे मैं किसी गांव के तरफ चला जाऊंगा। जैसे शाम ढलता है, रात होने चलता है, वैसे उस व्यक्ति का नीयत तो खराब ही था। वह व्यक्ति गौरी के पास आता है और गौरी को छूने लगता है। गौरी बोलती है कि आप क्या कर रहे हैं। फिर वह व्यक्ति गौरी का अधगम से ऊपर का कपड़ा फाड़ने लगता है। गौरी अपने बचाव में जैसे तैसे इधर भागती है, लेकिन गौरी उससे नहीं बच पाती है। वह व्यक्ति गौरी के साथ कई बार संबंध बनाता है। एक बार गौरी के मुंह में उस व्यक्ति का हाथ चला जाता है और उसी टाइम मौका पा के गोरी उसका हाथ को कस के दांत के बीच में दबाती है, जिससे उसका हाथ कट जाता है और वह व्यक्ति गोरी को छोड़ देता है। गोरी फटाक से भागती है और नाव पर बैठती है और रस्सी खोल देती है। नाव एक रस्सी के सहारे बंधा हुआ था। नाव को खोलते ही नाव पानी में रेंगने लगता है और गोरी जैसे तैसे हाथ चलाती है, जिससे नाव आगे बढ़ जाता है। वह व्यक्ति जब तक नाव पास पहुंचता, नाव आगे बढ़ गया था। गोरी उस नाव को कि डंडे के सहारे चलाए जा रही थी कि कहीं इसका अंत होगा। कई घंटे बीतने के बाद गोरी को भूख लग जाता है और गोरी फिर भूख मिटाने के लिए एक छोर पे नाव को लेके जाती है। उस छोर पे ले जाने के बाद गोरी नाव से उतरती है और कुछ पेड़ के पत्ते खाती है। गोरी का हल्का भूख मिट जाता है। गोरी वहीं किनारे पे खड़ा होती है। उसके बाद एक घोड़े वाला आता है और अपने घोड़े को उस तालाब में पानी पिला रहा था। गोरी उस घोड़े वाले को देखते ही डर जाती है कि क्यों ना यह व्यक्ति भी हमारे पर अटैक करे। गोरी जैसे ही उस व्यक्ति को देखती है, एक मोटे सा पेड़ के पीछे छुप जाती है, लेकिन वह घोड़सवार गोरी को देख लेता है और गोरी की तरफ आगे बढ़ने लगता है। धीरे धीरे गोरी भी उस व्यक्ति को अपनी तरफ आते हुए देख के काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और घबरा जाती है। अगला कहानी तीसरा पार्ट में।